Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज हम ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जो लगभग आज का हर व्यक्ति पीड़ित है। और ये विषय है रिश्तों को लेकर। बहुत बार हम नाखुश होते हैं अपने कपल्स रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, लेकिन हम उनको अपनी पुरानी धारणाओं मान्यताओं के चलते, समाज के भय से, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगती है कि हम अकेला नहीं निभा पाएंगे, तो हम उन रिश्तों में घुटते रहते हैं। हर रोज़ खुद को तोड़ते रहते हैं, अपने स्वाभिमान को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो आज का विषय स्टार्ट करते हैं कि अपना दिल तोड़ना हमें सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि आप आगे बढ़ जाओ, जो ये नहीं समझता कि आप असल में हो कौन, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपके स्वाभिमान के रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ जाओ। बदकिस्मती से ऐसे समय आएंगे जब आपकी गैर मौजूदगी आपको वो सिखाएगी जो आपकी मौजूदगी नहीं सिखा सकती। जब आप व्यक्ति के पास रह रहे हो ना, तब वो बहुत ज़्यादा नहीं समझेगा, लेकिन जब आप वहाँ से चले जाओगे तब आपको भी और उस व्यक्ति को भी वैल्यू समझ आएगी। आपको ऐसे रिश्ते को चलाने की कोशिश में अपना दिल तोड़ना बंद कर देना चाहिए, जो शुरू से ही चलने के लिए बना ही नहीं था। बहुत बार हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि ये रिश्ता चलने के लिए है ही नहीं, इस रिश्ते में मुझे अपना समय इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे रिश्तों में अपने आप को तार तार करने की बजाय, अपना दिल में घाव और ज़्यादा इकट्ठे करने की बजाय, जब हमें पता चल जाए कि ये रिश्ता चलने के लिए है ही नहीं, तो उसको स्किप कर देना चाहिए। आप किसी को सच में आपकी परवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बहुत बार हम समझाते रहते हैं ना, खुद को भी अपने पार्टनर को भी, कि तुम मेरी केयर नहीं कर रहे। तो भाई, आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते ये करने के लिए कि वो आपकी केयर करे, आपकी परवाह करे। ये चीज़ें मजबूरी में नहीं होती, ये चीज़ें समझाने से नहीं होती। तो आप किसी को सच में आपकी परवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी को अपने प्रति वफादार रहने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। अगर आपके साथ जो व्यक्ति रह रहा है उसका दिल कहीं और लगा है, वो किसी और के बारे में सोच रहा है, वो कहीं और जाना चाहता है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके प्रति वफादार रहे। तो ये गलतफहमी अगर आपके अंदर है तो इसको निकाल दीजिए। आप किसी को वो बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो आपको चाहिए, जैसा व्यक्ति आप चाहते हैं, जो परिस्थितियाँ, जो चीज़ें आप जीवन में जीना चाहते हो, आप सामने वाले को मजबूर नहीं कर सकते वैसा बनने के लिए। सच तो ये है कि कभी कभी जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही इंसान आपके बिना भी बहुत अच्छा रह लेता है। तो चाहने का मतलब, प्यार करने का मतलब हमेशा इकट्ठे रहने नहीं होता। प्यार दूरियों में भी घटित हो सकता है, प्यार दूरियों में भी बना रह सकता है। तो ये सोच के आप एक दूसरे के साथ ना रहो कि आप लोगों में प्यार है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ नहीं चलेगा, तो आपको समय ख़राब ना करते हुए अलग हो जाना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बनी हैं, बस रहने के लिए नहीं। आपको थोड़ा बहुत मैच्योर बनना पड़ेगा, कुछ समझदार बनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जीवन में आती तो हैं, लेकिन आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके जीवन में बस जाए, वो आपके जीवन में रह जाए। हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने को आई हो, आपको थोड़ा पुश करने को आई हो। तो ये भी, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। आपको यह समझना होगा कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बनी हैं, रहने के लिए नहीं। प्यार दिखाने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, आपको सावधान रहना होगा, ताकि जो चीज़ें पहले से ही नहीं होनी चाहिए थी
उसे ठीक करने की कोशिश में आप खुद को ना खो दें। कई बार हम ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, कई बार जो हम नहीं होते ना वो खुद को दिखाने लग जाते हैं। तो प्यार को बचाने के चक्कर में, रिश्ते को बचाने के चक्कर में आप वो ना बने जो आप हैं ही नहीं। तो आपको सावधान रहना चाहिए। आप, क्योंकि जब आप फेक जीने लग जाते हो ना, पाखंड में जीने लग जाते हो, दोहरेपन में जीने लग जाते हो, आप जो हो ही नहीं आप वो जीना शुरू कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि आप खुद से बहुत दूर हो जाते हो। आप उस व्यक्ति के करीब तो जा ही नहीं पाते, बल्कि आप खुद से भी दूर हो जाते हो। तो आपको वो रिश्ता नहीं मिल सकता जिसकी आपको ज़रूरत है, वह किसी ऐसे इंसान से जो आपके दिए गए प्यार का बदला चुकाने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे रिश्ते में अपना इन्वेस्ट मत करो, अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट मत करो जो आपने उसको दिया है, बदले में वो दे ही नहीं सकता वो चीज़ें जो आपने आपको अपने मतलब आपने अपना केयर दिया है, अपनी परवाह दी है, अपना ध्यान दिया है, अपना प्यार दिया है, और बदले में आपको वो नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन खराब ना करें। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी से मिलते हैं और आपका दिल महसूस करता है कि यह वह इंसान है जिसके साथ आप हमेशा रह सकते हैं। बहुत बार हम जब नए व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार इस व्यक्ति के साथ मैं सारी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन वो उस मोमेंट में लगता है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते हो तब आपको एहसास होता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना था, और आप ये मानने लगते हैं कि वह इंसान नहीं है जैसा आपने सोचा था उन्हें होना चाहिए। और जब आप उसके साथ रहते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि यार ये वो व्यक्ति नहीं है जैसा मैं इसके बारे में महसूस कर रहा था या कर रही थी, या जैसा इसे होना चाहिए था। होता है ना बहुत बार ऐसा। और चाहे आप रात में कितनी भी बार रोते हुए सो जाएं, बहुत बार अक्सर फीमेल या मेल भी अंदर अंदर घुटते हुए रोते हुए सो जाते हैं, भले आप कितना भी रो लो। आप आखिरकार अपने पिछले रिश्ते से उभर जाएंगे और आपको वह मिल जाएगा जिसके लिए आप हमेशा तरसते थे। देखो, दूसरी सांस तभी आती है जब हम पहली सांस छोड़ देते हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने घाव देने वाले रिश्ते को छोड़ देना है। हो सकता है कि आप अपने पास्ट रिलेशन से बहुत दुखी हो, हर रात आप रो के सो रहे हो उसको छोड़ के, ब्रेकअप होने के बाद, डाइवर्स होने के बाद, बट ये रोना आपका बेहतर है, ये रोना आपका अच्छा है। आप आखिरकार अपने पिछले रिश्ते से उभर जाएंगे। एक ना एक दिन वो समय आएगा जब आपके घाव हील हो जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप तरसते थे। लेकिन जिसके लिए आप तरसते हो वो आपको कैसे मिलेगा? जब आप अपना वो रिलेशन छोड़ दोगे जिसमें आप खुश नहीं हो। आपका भविष्य अब आपको यह समझा देगा कि आपके पिछले रिश्ते में चीज़ें क्यों नहीं चली। और जब आप चीज़ों से मूव ऑन हो जाते हो, जब आप चीज़ों को, रिश्तों को, व्यक्तियों को छोड़ देते हो जिनसे आप खुश नहीं थे, तो फिर आने वाला समय आपको ये समझा देगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ पिछले रिश्ते में की थी। लेकिन ये समझदारी कब आएगी? जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे, उन चीज़ों को छोड़ दोगे जो आपको घाव दे रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको पेन दे रही हैं प्लेज़र की बजाय। एक बात जो मैंने इतने सालों से सीखी है वो ये कि कम में समझौता करने वाले रिश्तों में रहने से बेहतर है कि आप सिंगल रहो। ये मेरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी अनुभव है, और बेशक आप लोगों का भी होगा कि हमें कम में समझौता नहीं करना चाहिए। कम में समझौता करने से अच्छा है कि आप सिंगल रह लो। कई बार सिंगल लोग बहुत ज़्यादा लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बजाय कि रिश्ते में रहने के। अगर वो आपको एक ऑप्शन के तौर पे देखता है, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप रह रहे हो और वो आपको ऑप्शन की तरह देख रहा है,
तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनने के लायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, जो आपको ऑप्शन की तरह ले रहा है, फॉर ग्रांटेड आपको ले रहा है, टाइम पास आपके साथ कर रहा है। मेरी सलाह माने और कभी भी ऐसे किसी के पीछे ना भागे जो आपके पीछे नहीं भाग रहा, जो व्यक्ति मुड़ के आपकी तरफ नहीं देख रहा, ऐसे व्यक्ति के पीछे आप ना भागे। समय रहते संभल जाइए, जीवन बहुत कीमती है। जीवन को लंबा जीने का मत सोचो, जीवन को जितना भी जीवन है ना, उसको खूबसूरती से जीने का सोचो। आपकी खुशियों से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, आपके आनंद से बेहतर, आपके सुख से बेहतर और आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को सताना बंद करो, दूसरों को भी नहीं सताना है, दूसरों को भी दुखी नहीं करना है, पर खुद को भी दुखी नहीं करना है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो आपके बारे में कोई क्यों सोचेगा। तो अपनी वैल्यू खुद करो, सेल्फ लव खुद डेवलप करो, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद डेवलप करो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की ये है कि वो अपने आप को खुश रख सके। जीवन छोटा ही सही, पर सेलिब्रेशन होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप अपने आप पे फोकस रखो, अपने आप को महत्व दो। तो ये था आज का विषय, आज की शेयरिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लीजिएगा। और जिस भी विषय पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, उस विषय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, कुछ सीखना है मुझसे जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप वहाँ पर मैसेज करके मेरे जितने भी ऑनलाइन सेशन होते हैं, मेरी ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं होती, सारे ऑनलाइन ही सेशन हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो, बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।